हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 25। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। आपको यहाँ पे निकालना है 25% इस नंबर का। तो 25% ऑफ का मतलब होता है इंटू 4550। 25% हटाते ही अपोन में आएगा 100 इंटू 4550। 25 से 25 कटेगा एक बार, 25 से 100 कटेगा 4 बार, तो आपके पास बचेगा 4550/4। तो अब 4 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4550, 4 एकम 4, यहाँ पे 0, उसके बाद आएगा 5, 4 एकम 4। तो जिस ऑप्शन में आपको एक एक दिख रहा होगा शुरू में, वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, आधा ही सॉल्व करने के बाद हमें ऑप्शंस को चेक करना चाहिए कि इसका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, उतर के आएगा 5, 4 तियाँ 12, यहाँ बचेगा 3, 0, 4 सता 28, यहाँ बचेगा 2। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट और यहाँ लगेगा 0, 4 पंजे 20। तो ये आएगा आपका 1137.5। अगला क्वेश्चन है, इसके फैक्टर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आपको गिवन है 6x² माइनस 13x माइनस 5। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। a और c को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुणा 6 कितना होगा, 30। और इस 30 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। उसके बाद इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमें प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, 13, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 13 मिलना चाहिए। तो पहले मैं इन दोनों को साथ में लेता हूँ। 5 तियाँ 15 गुणा 2 बराबर कितना है, 30 के। और 15 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो कितना मिलेगा, 13। तो 13 के स्थान पे मैं क्या रखूँगा, 15 ऋण 2। तो 6x² माइनस 13 की जगह पे मैं रखूँगा 15 ऋण 2, बाहर है आपका x माइनस 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6x² माइनस 15 गुणा x कितना होगा, 15x। उसके बाद माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस 2 गुणा x कितना होगा, 2x माइनस 5। यहाँ से 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 बराबर होता है 2 गुणा 3, और 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 गुणा 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 3, यहाँ बचेगा 2। भाई 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2। यहाँ 2 और x, सॉरी यहाँ पे एक तो 3 कॉमन आएगा, दूसरा क्या कॉमन आएगा, एक तो यहाँ से 3 और एक x भी दोनों में है। ठीक है, 3x कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3 पंजे 15, 5, प्लस यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 1, यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 5, और यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस 1। तो इसके फैक्टर ये हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल मेड बाय टर्निंग अ 42 सेंटीमीटर लॉन्ग सर्कुलर वायर इज 5:6, what will be the length of the shorter side of the rectangle। आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल किससे बना है, वायर से। ठीक है, उसके बाद इस सर्कल को यहाँ से काट कर हमने क्या बना दिया, इसी तार से जो है, ये जो वायर थी इसी से हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो छोटी साइड है वो कितनी है, 5x, और इसकी बड़ी साइड कितनी है, 6x है। ठीक है, और जो ये वायर है, सर्कुलर जो वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो इसी लेंथ से हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, तो जो वायर की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर, क्योंकि उसी वायर से हमने क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वायर की लेंथ कितनी है, 42,
और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे L कितना है 6x प्लस B कितना है 5x। आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 और 5 11x, 11 दूना 22। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 42 बट्टे में आएगा 22 बराबर x। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 2 से कटेगा ये 21 बार और 2 से ये कटेगा कितनी बार? 11 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21 बट्टे 11। इसने छोटी साइड पूछी है, लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, छोटी साइड कौन सी है? 5x। तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो 5x बराबर क्या होगा? 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू ये है, ठीक है, 21 बटे 11। तो 21 पंजे कितना होता है? 105, 105 बटे 11। तो कितनी बार कटेगा ये? 11 नमा 99। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 11 नमा 99। यहाँ बचेगा 6। अभी डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे 0, 11 पंजे 55। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आगे भी आंसर आएगा पॉइंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, A completes a work in 15 days, B does the same work in 13 days. In how many days will both A and B together complete the work? A किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और B उसे कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अब इसने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो A करता है आपका 15 दिन में, B करता है 30 दिन में। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। आप निकाल लेना, ठीक है। और ये एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। इसके बाद इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 15 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15 दूना 30। इसकी एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो 30 एकम 30। दोनों की एफिशिएंसी को अगर ऐड करूं तो कितना आएगा? 2 और 1 3, यानी एक दिन में दोनों के दोनों कितना काम करते हैं? 3। तो टोटल 30 काम कितने दिन में करेंगे? इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कटेगा ये 10 बार, यानी 10 दिन में दोनों के दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स शुड 1/4 बी एडेड टू 1/4 सो दैट द सम बिकम्स 40? एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया था, तो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए। हाउ मेनी टाइम्स शुड 1/4 बी एडेड टू 1/4? इसका मतलब है 1/4 में 1/4 को कितनी बार जोड़ा जाए कि सम कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो 1/4 मान लीजिए हम कितनी बार जोड़ रहे हैं? x बार। तो 1/4 में जोड़ रहे हैं 1/4 को कितनी बार? इंटू x बार, बराबर कितना मिलेगा हमें? 10। इनका सम हमें कितना मिलेगा? 10। तो यहाँ पे आएगा 1/4 प्लस x गुणा a कितना होगा? x/4 बराबर 10। इनका एलसीएम आएगा 4, यहाँ आएगा ऊपर 1, यहाँ पे आएगा x बराबर 10। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स, ये 4 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 गुणा 10। तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया? 10 चौको 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे एक प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 में से 1 गया 39, ऑप्शन नंबर सी। तो 39 बार इसको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अगला है, फाइंड द नंबर हुज 70% इज 210। तो नंबर मान लीजिए क्या है? x, और x फाइंड द नंबर हुज 70%, इसका 70% कितना है? 210 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 70% का मतलब अपॉन में 100 इज इक्वल टू 210। x बराबर क्या हो जाएगा? 210 गुणा में जाएगा 100 और बट्टे में क्या आएगा? 70। ये इसको हम जैसे ही इधर लेके जाते हैं ये क्या हो जाता है? उल्टा। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से कटेगा ये 3, यानी 30 बार। तो 30 गुणा 10 कितना होगा? 300, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 3 हावर्स बराबर कितना है? 420 है। तो 3 बराबर कितना है? 420। इसने पूछा है 5 बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 बराबर कितना होगा? 420/3, यानी 3 से कटेगा ये 14, यानी 140 बार। तो
एक की वैल्यू कितनी है 140, हमें 5 की वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 140 गुणा 5 बराबर कितना होगा 700। जैसे आपको पता होगा एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपये है, अगर 5 पेन का पूछ ले तो कितना होता है 5 गुणा 5 यानी 25। तो यहाँ पे भी यही चीज़ लागू हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 24 days. B is 60% more efficient than A. The number of days B takes to do the same piece of work. एक बार आप दोबारा पढ़िए। A किसी काम को 24 दिन में करता है और B इज 60% मोर एफिशिएंट देन A. B जो है A से 60% ज़्यादा अधिक सक्षम है काम करने में, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज B टेक्स, तो वो पूछ रहा है कि बी कितने दिन लेगा इस काम को पूरा करने में। तो यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी। मान लीजिए ए जो है ए की एफिशिएंसी कितनी है 100, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 100, तो इसकी कितनी होगी, ये कितना एफिशिएंट है 60% मोर एफिशिएंट है। इसका मतलब 60 ज़्यादा होगा, इसका मतलब 160। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 160। और इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा ये 5 बार और 2 से कटेगा ये 8 बार। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:8। अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो टाइम का रेशियो क्या होता है उल्टा, यानी इसका होगा 8 और इसका होगा 5। अब इसने यहाँ पे हमें दिया है ए किसी काम को कितने दिन में करता है 24, ए का टाइम कितना है 24 दिन और रेशियो में कितना है 8 दिन। इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी है 24, एक की वैल्यू कितनी होगी 24/8 यानी 3। इसने पूछा है 5 की वैल्यू, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। इसने बी का काम पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 3 गुणा 5 यानी 15 दिन में, 15 डेज में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको केवल ये देखना है कि इसमें कितने अंक हैं 2 और 2 4, दशमलव के बाद 4 अंक हैं। इसका मतलब स्क्वायर रूट करने पर 2 अंक बचेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दशमलव भी देखना है और साथ साथ में ये भी देखना है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं 1 और 2, इनमें ही हमें छांटना पड़ेगा कि किस में 2 अंक बच रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 540 द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस दे रखा है या पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और ये पेरीमीटर का मान हमें कितना दिया है 540। तो 2πr की वैल्यू कितनी है 540, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 540 के। तो r बराबर कितना हो जाएगा 540, गुणा में जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में था, वहाँ जाएगा तो गुणा में, और अपॉन में जाएगा 2 × 22। 2 से कटेगा ये 27 यानी 270 बार, 2 से ये कटेगा 11 बार और 2 से ये कटेगा 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 3 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9, अपॉन में है 11। 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 945 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 8 88, 8 सब में है, 1 2 तीनों में 8 है, ठीक है। आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा 6 5 11 छक्का 66, 11 पंजे 55, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1। अब इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 11 नंबर 99। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, if 3/4 of a number is 60, what will be its 1/2 part। किसी नंबर का 1/4 कितना है 60 है, ठीक है। तो 3/4 की वैल्यू कितनी है 60 है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू क्या होगी 60, अपॉन में जाएगा 60 डिवाइडेड बाई ये 60 अपॉन में जाएगा 3:4। आपको पता है 60 के अपॉन में क्या है, हमेशा क्या होता है 1। किसी भी नंबर के अपॉन में हमेशा कितना होता है 1।
तो सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, सबसे उसके बाद वाला उसके नीचे। तो 60 गुणा में होगा 4, अपॉन में आएगा 1 गुणा 3, 3 से कटेगा ये 20 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 80, यानी नंबर कितना था 80। अब उसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स 1/2, इसका 1/2 पूछा है, तो 80 का 1/2 यानी 2 चौको 8 यानी 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल विद एरिया ऑफ 154। आपको किसी सर्कल का एरिया दे रखा है, रेडियस आपको यहाँ से निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू गिवन है 154। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की वैल्यू है 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154 गुणा 7/22। इसको मैं यहाँ लेके गया तो क्या होगा ये उल्टा, 22 से कटेगा ये 7 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 गुणा 7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7 गुणा 7। तो आर बराबर कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर सॉरी आपको यहाँ पे पूछा है पेरीमीटर, ये तो इसकी रेडियस आई है, ठीक है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पे इसको काट दीजिए, ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 19.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि इस स्क्वायर का आप पेरीमीटर निकालिए। आपको क्या दे रखा है एरिया, इसका मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, साइड की। तो मान लीजिए इसकी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। इसका एरिया गिवन है 19.96 और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा √19.96। जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालिए इसका स्क्वायर रूट 19.96। यहाँ से इनके पेयर बनाते हैं राइट साइड से। उसके बाद ऐसी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर क्या हो 19 से छोटा हो। तो 4 चौको 16, यहाँ बचेगा 3, उतर के आएगा 96। जिस 4 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ पे ऐड भी करेंगे, 4 और 4 8। अब यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा नंबर मिले। तो यहाँ पे आएगा 5 8 40 4, ठीक है। 4 चौको 16, 4 8 32 और 1 33। 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचेगा 0। अब यहाँ पे ये जो 4 मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे ऐड भी होगा +4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 88। यहाँ उतर के आएगा इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट पहले ही लग गया, ठीक है। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे 2 0 उतर के आएंगे। अब ये डिवाइड होगा 7 बार, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और 4 60 और 7 8 56 और 6 62, 6 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा 6 बार। 6 छक्का 36, 6 8 48 और 3 51, 6 8 48 और 5 53। तो ये आपका आया है 4.46। इसकी भुजा कितनी आई है, ए बराबर आपका आ गया है 4.46 सेंटीमीटर। इसने पूछा है पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड यानी ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 4.46। तो 4 छक्का 24 को 4, 4 चौको 16 और 2 18 को 8 और 4 चौको 16 और 1 17। तो यहाँ पे आएगा 17.84, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर हम इसको आगे भी सोल्व करते तो इसका आंसर इतना आता। चलिए अगला क्वेश्चन है इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसको हम क्या लिखते हैं 8/5
इसका मतलब होता है इक्वल टू, और इसको हम लिखेंगे x/10। यहाँ से 10 जाएगा वहाँ पे 8/5, 10 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू x। 5 से ये कटेगा 2 बार, तो 8 दूना 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं 2, तो आपके ऑप्शन में जो है इसका स्क्वायर रूट करते हैं कितने डिजिट होनी चाहिए 1। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है 1 का, यहाँ पे आएगा इसका अंडर रूट क्या आएगा 0.1, या आप इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए। 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा 0.1 इंटू 0.1, 1 गुणा 1 कितना होगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 1 2, तो यहाँ पे 1 0 लगा के यहाँ पे डिजिट आएगा, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे आएगा। इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इसका अंडर रूट क्या होगा 0.1, और माइनस में है 0.1, तो इससे ये कट गया, कितना बचेगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ये था प्रैक्टिस सेट 25। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, साइनिंग आउट।